लेकिन गौरव भाटिया जी, ये भी एक सच्चाई है कि वक्फ की जमीन और ये जो धर्म इस्लाम को जो लोग मानते हैं वही लोग ये दान करते हैं वक्फ कहकर, और इसलिए दिया जाता है कि गरीब जो लोग हैं या महिलाएं हैं या बच्चे हैं उनको इससे मदद मिले। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि आपका एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है जो इस्लाम के भी नजरिए से अपनी बात रख सके। तमाम पार्टियों की तरफ से कई इस्लाम से मतलब मुस्लिम सांसदों को खड़ा किया गया, महिलाओं को खड़ा किया गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से कायराना से महिला सांसद थी मुस्लिम, लेकिन आपकी पार्टी में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है जो उस धर्म का भी प्रतिनिधित्व कर सके, उसका पक्ष रख सके। ऐसे में आरोप लग रहा है कि आप बायस्ड हैं। अंजना जी, पहले तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि अगर मुसलमान भाई या बहनों का प्रतिनिधित्व करना है या उनके हक की लड़ाई लड़नी है तो पहले मुस्लिम होना ज़रूरी है। ये हमारे लोकतंत्र में नहीं होता, क्योंकि याद करिए, मुसलमान महिलाओं का असली भाई कौन निकला? नरेंद्र मोदी जी। ट्रिपल तलाक को एक अपराध बना दिया और 80% मामलों में कमी आ गई। आप भी गलत हैं, वारिस पठान भी गलत हैं, और तमाम प्रवक्ता जो कह रहे हैं कोई सांसद भाजपा का मुस्लिम नहीं है। गुलाम अली खटाना ये सांसद हैं, पार्लियामेंटेरियन, तो ये कहना कोई भी नहीं है, ये भी गलत है। तीसरी बात, एक और मैं आपको बात बताता हूं। लोकसभा में हमने एक टिकट दिया था मुसलमान भाई एम अब्दुल सलाम मल्लापुरम से। ये चुनाव नहीं जीते। कभी चुनाव जीतता है कोई, कभी नहीं जीतता है। ये पैमाना नहीं हो सकता है कि आपने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण किया कि नहीं किया। एक बात मैं और कहता हूं, अंजना जी आप ये बताइए, गुजरात में 19 ऐसी सीटें थी विधानसभा चुनाव में जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं। आपको मालूम है भाजपा कितने जीती? 17। अब ये तो मैंने आपको बताया, ये जो इनका नैरेटिव है ये कैसे गलत है, एक ढकोसला है। आज सवाल ये पूछा जाएगा, और आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो AIMIM के प्रवक्ता बैठे हैं इनके मुंह से एक बार निकला गणपति बप्पा मौर्य, उसके बाद ये 6 महीने तक गायब रहे टीवी से, और उसके बाद माफी मांगी कि मेरे मुंह से कैसे किसी और मजहब के भगवान का नाम निकला। इनकी पार्टी का देखिए, मेरे पास JPM और JCR कहते हैं, JSR कहते हैं। अब ये JPM, मैं पूरी बात कर लूं अंजना जी, मैंने बीच में इसीलिए बोला नहीं। कोई गायब नहीं होता, बिंदास आके बोलते हैं। देखिए यही दिक्कत आती है। रुकिए वारिस भाई 2 मिनट। अंजना जी ये थोड़ी दिक्कत वाली बात आती है। सुनिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, दर्शकों को अच्छी लग रही होगी। जब तीर निशाने पे लगता है तो आदमी बीच में टोकने लगता है। इनका संविधान पार्टी का ये कहता है इनके नाम में मुस्लिमीन है। मुस्लिमीन नाम जो है ये खुद में गैर संवैधानिक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है। सिंबल अलॉटमेंट ऑर्डर में इसका रजिस्ट्रेशन है। इनके संविधान में लिखा है हमारी पार्टी जो है ये मुस्लिमों का नेतृत्व करेगी। ये क्लॉज नंबर 1 में। उसके बाद क्या है इनका उद्देश्य? मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, भारत के नागरिकों को बढ़ावा देना नहीं, भारतीय एकता को बढ़ावा देना नहीं, केवल मुसलमानों की। फिर एक क्लॉज है हम शरिया कानून जो है आगे बढ़ाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं ये देश संविधान से चलेगा या अभी बात हो रही थी शाहबानों की शरिया कानून से चलेगा? अब मैं आता हूं प्रदर्शन की बात पे। अंजना जी, जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है तो उन्हीं व्यक्तियों द्वारा या संस्थाओं द्वारा प्रदर्शन करना कितना उचित है? दूसरा, आपको मालूम है प्रदर्शन में क्या क्या हुआ है? प्रदर्शन में एक 70 साल के व्यक्ति संभल में उनको पीटा गया क्योंकि वो संशोधन जो हुआ है उसका समर्थन करते हैं। वहां कश्मीर में असेंबली में एक विधायक दूसरे विधायक को पीटता है क्योंकि जो दूसरा विधायक है वो संशोधन का समर्थन करता है। एक व्यक्ति का घर जला दिया गया कश्मीर में क्योंकि ये कहा गया कि भाई समर्थन ना करो संशोधन का। तो आज पूछा जाएगा ये किस तरह का प्रदर्शन है जहां पे जो समर्थन कर रहा है मुसलमान उसको भयभीत किया जा रहा है, डराया जा रहा है। और अंत करूंगा, कांग्रेस की पार्टी की प्रवक्ता से एक सवाल था, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और साथ में प्रियंका वाड्रा गांधी ये संसद के पटल पे क्यों नहीं बोले? क्योंकि चुनावी हिंदू भी हैं और चुनावी रोजा इफ्तारी भी रखते हैं, इसीलिए इनको दिक्कत आती है। ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ये केवल अपने हैं, ये भारत के भी नहीं। ठीक है, महिमा जी एक बार बोल ले, उसके बाद अनुराग जी फौरन आपके पास। वारिस, थोड़ा सा वारिस जी रुक जाइए प्लीज।
2-3 जगहों से ऐसी खबर आई है कि संभल में भी, जहां पर चूंकि वक्फ कानून का समर्थन कर रहा था एक शख्स, उसको बुरी तरह से पीट दिया गया। और ऐसी ही खबर जम्मू कश्मीर की जो उन्होंने बताई, ये दोनों ही खबरें सही हैं। और इसको देखते हुए देखिए, नफरत फैलाने की बात होती है, इसमें क्यों नहीं विपक्षी नेताओं को महिमा जी नफरत दिखता है? अगर किसी को भड़काया जाए, मतलब अगर तुमने वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में बोल दिया तो तुम पर हमला हो जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा, तुमको पीटा जाएगा, मतलब ये भी अपने आप में उतना ही बड़ा अपराध है। और सवाल यह है कि अगर ट्रांसपेरेंसी आती है तो इसमें तो किसी को भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। महिमा जी, क्यों? अंजना जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो बहुत अच्छा किया उन्होंने कि बिल्कुल अपनी पार्टी की मानसिकता, और वो मानसिकता सामाजिक वैमनस्य किस प्रकार से बढ़ाती है और आग सुलगाती है, उसका हमें एक अच्छा उदाहरण दिया। अभी आपने जो सवाल पूछा, उससे पहले भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि अरे भाई, अगर मामला अब न्यायालय में चला गया है तो उसके बाद प्रदर्शन जो है क्या करना सही है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो तो देश के अंदर चुनावी बॉन्ड ले आए, चुनावी बॉन्ड ला ला करके असंवैधानिक तरीके से चुनाव पर चुनाव जीतते चले जाएं, जिसका अता पता ही नहीं है किस तरीके से जीते गए हैं। और फिर आज वो पूछ रहे हैं क्या प्रदर्शन करना सही है। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि इस तरह से प्रदर्शन करना असंवैधानिक है उनके हिसाब से? संविधान का आज नाम लेने पर विवश तो हो ही गए हैं। इनके सदस्य पहले 400 पार मांग रहे थे ताकि संविधान बदल सके। अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ अंजना जी, आपने संभल का उदाहरण दिया। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है, कहीं किसी प्रकार की दुर्घटना हुई है, किसी तरह का जो है टारगेटिंग किया गया है, बिल्कुल गलत है। लेकिन जो पिछले 11 वर्षों में मॉब लिंचिंग्स होती रही, आज भी होती रहती हैं, जो राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से खबरें आती हैं, दुखद खबरें। पिछले दिनों हरियाणा में चुनाव था तो हरियाणा से, दादरी से खबर आई थी। हरियाणा के अंदर जो इतना शांति प्रिय प्रदेश है, उसके इतिहास में पहली बार नूह मेवात के अंदर आग लगाई गई। पूरे हरियाणा के अंदर मैं साक्षी हूं इस बात की, क्योंकि मेरा प्रदेश है। किसी सब्जी वाले की रेहड़ी फूंक दी, किसी और की रेहड़ी फूंक दी, किसी सड़क पर कुछ चूड़ी बेचने वाले को नुकसान पहुंचा दिया। इस तरह की जो वारदातें उस समय पर हुई, मैं बीच में नहीं बोली थी अंजना जी, और उसी तरह के अनुशासन की अपेक्षा करती हूँ। तो इस तरह की जो वारदातें हुई, क्या तभी ये नोटिस दिए गए थे? मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये बताया गया है कि सीसीटीवी में पहचान करके 300 लोगों को 2 लाख रुपए का बॉन्ड कराने का नोटिस की दिया है, क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे थे काली पट्टी बांध करके। ये संवैधानिक है क्या? पहली बात। और दूसरी बात ये 300 लोग, वो जो संभल की घटना की आप बात कर रही हैं, इसका डायरेक्ट जवाब एक गौरव जी से ले लेते हैं, उसके बाद मैं आ रही हूं अनुराग जी। सब लोग थोड़ा छोटा छोटा बोलेंगे, 5 लोग हैं दरअसल डिबेट में। जल्दी से इसका सीधा जवाब दीजिए गौरव जी कि चूंकि काली पट्टी पहन के प्रोटेस्ट किया इसलिए 2 लाख का बॉन्ड देना पड़ रहा है, ये कौन सा कानून है? देखिए अंजना जी, मैं इतना ही कहूंगा, सारे तथ्य सामने आ जाएं, उस पर टिप्पणी करना तभी उचित होता है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये तो वो लोग हैं जो प्रदर्शन करने के बाद गुम्मे चलाते हैं। और हमने देखा बहराइच में, केवल इसलिए कि एक जुलूस मुस्लिम बहुल इलाके से निकल रहा है तो कोई मर जाता है तो कहते हैं कि नहीं, जो हत्यारा है वो ठीक है क्योंकि वो मुसलमान है। मैं केवल इतना कहूंगा आपसे, मैंने जो सवाल पूछा, कांग्रेस की प्रवक्ता ने उत्तर नहीं दिया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, क्या मजबूरियां थी कि संसद के पटल पर उन्हें बोलना था, वो एक शब्द नहीं बोले। आपने शाहबानों के बारे में पूछा, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। आज चर्चा वक्फ पे है, वक्फ बोर्ड में कोई ऐसा सकारात्मक कार्य नहीं हुआ। कितने स्कूल, कितने अस्पताल, कितने यतीम खाने बनाए? नहीं बनाए। वहां घपला होता था, भू माफियाओं का अड्डा था। इसलिए हमने संशोधन किया और भारत की जनता सभी धर्मों से उसका जल्दी से एक लाइन का रिस्पांस, मुसलमान हो, सिख हो। वो भी पूछ रहे हैं कि शाहबानों पे आप चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, आप लोग महिलाएं भी नहीं तोड़ती है कांग्रेस पार्टी की? नहीं, सोनिया गांधी बोली नहीं, राहुल गांधी बोले हमारी पार्टी से। भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मेरे आपके सबके प्रधानमंत्री कितने दिन संसद में आए? इस बात का जवाब तो भाजपा को देना चाहिए। हमारी पार्टी से कौन कौन से मुद्दे पर बोलेगा, ये क्या सीख हम भाजपा से लेंगे? भाजपा को हमें ये पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, मैंने आपको वो खबर दिखाई अंजना जी, भेज भी देती हूँ, चला दीजिएगा अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह मुजफ्फरनगर में ये अन्याय हुआ है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।
जो काली पट्टी बांधी गई थी ऐसे लोगों से जो बॉन्ड की बात है, और इसी के साथ साथ जो दूसरी तस्वीर संभल की है वो भी 2 विंडो करके दिखा दीजिए, जहां पर वक्फ का समर्थन करने की वजह से एक बुजुर्ग व्यक्ति को जिस तरह से पीटा गया है। ये भी नहीं होना चाहिए ना वारिस जी, क्यों उकसाते हैं लोगों को? कोई भी अगर समर्थन वाला खड़ा हो जाता है तो ये संघी है, ये वो है करके इतनी नफरत उनके खिलाफ फैलाई जाती है कि अलग अलग जगहों पर उनपे हमले हो रहे हैं। कई लोग हैं मुस्लिम समुदाय के भाई जो समर्थन कर रहे हैं, और हजारों करोड़ों ऐसे हैं जिनको आज तक वक्फ का कुछ फायदा ही नहीं मिला। वारिस जी मैं बोलूं? बोलिए। देखिए अंजना जी, आपने 2 तस्वीरें दिखाई। संविधान ने इजाजत दिया है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, काली पट्टी खाली बांधा तो 2 लाख रुपए पेनल्टी हो गया। अगर रास्ते में नमाज पढ़ेंगे तो पासपोर्ट जब्त हो जाएगा। कल रामनवमी का जुलूस था, कुछ लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, वहां पर जुलूस के नाम के ऊपर एक दरगाह के पास गए प्रयागराज के अंदर, उसके ऊपर खड़े होकर पूरी तरह से भगवा झंडा लहराया। वहां पे नारेबाजी की, उनके खिलाफ कुछ होगा? पासपोर्ट जब्त होगा क्या? उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा। तो क्यों ऐसा अनइक्वालिटी की बात करते हैं देश के अंदर? ये बात बैठ के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। संविधान कहाँ लिखा हुआ है वारिस जी? इस देश के संविधान में कहां पर कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर रामनवमी का जुलूस है तो वो मजार या मस्जिद के आसपास से नहीं गुजर सकता है, और अगर गुजरेगा तो उसके खिलाफ कुछ होगा? ऊपर चढ़ने को अलाउ नहीं किया। अरे नहीं, गुजरे कहीं से भी गुजरे, आपत्ति नहीं है। कहीं से भी गुजरे, आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी की दरगाह के ऊपर चढ़ के भगवा झंडा लहराएंगे? अभी उससे पहले ईद की नमाज पढ़ी, करोड़ों लोगों ने सब प्यार से नमाज पढ़े, अपने गले मिले, अपने घर चले गए। किसी ने किसी मंदिर के ऊपर जाके भगवा हरा झंडा लहराया, किसी ने कोई नारेबाजी की, किसी ने नाच गाना किया, तलवार लहराई? नहीं किया। प्रयागराज की भी तस्वीर है, प्रयागराज की घटना का वो जिक्र कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या करेंगे? भगवा झंडा जाकर लहराया जाए। ये भी तो विष्णु जी एक एनिमोसिटी, बहुत चिड़ है, लेकिन यहाँ पर रास्ते के ऊपर प्रयागराज की भी तस्वीर है, शोभा यात्रा निकालिए, कोई रोकता नहीं है आपको। यहीं पर जाकर पूरा कॉन्फ्लिक्ट आता है। अगर प्रयागराज में जाकर मजार पर या ऐसी जगहों पर कोई भगवा झंडा गाड़ दे, ये भी ठीक नहीं है। तो नफरत तो दोनों तरफ से बोई जा रही है। अब ये कोर्ट में कैसे मामला पहुंचता है, अगर ये रंग पहुंचाया जाता है तो क्या असर होगा? नहीं, देखिए अंजना जी, मैं ऐसा मानता हूं कि संवैधानिक भारत में हर आदमी को अपनी बात कोर्ट में कहने का अधिकार है। किसी भी आदमी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं फाइल की गई हैं। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में पास में भी, जैसे दोनों प्रवक्ताओं ने कहा, दोनों साइड से इंटरफियर किया है। 13 याचिकाएं पहुंची हैं। सुप्रीम कोर्ट इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टेस्ट करने वाली है। तो मुझे लगता है हर आदमी को अपने प्रोटेस्ट का भी अधिकार अभी रोक देना चाहिए। पहले सुप्रीम कोर्ट क्या बात कह रहा है उस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, और सारे लोग अपनी प्रोटेस्ट, अपनी बातें तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के मंच पे कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अभी एडजुडिकेट करेगा कि एक्ट वैलिड है कि नहीं है। अब देखते हैं विष्णु जी की, पता नहीं अनुराग जी अपने दूसरे दिखाइए अनुराग जी को, इस बार अतीक अहमद पर कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अतीक अहमद, 71 करोड़ की वक्फ जमीनों पर कब्जा। मैं बोल रहा नहीं, तो इसके पहले उसके बीच में कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट भी है, राजनाथ वारिस जी सिंह को ऑडियो नहीं आ रहा है, वो गुप्ता इशारा जी की कर सरकार रही है यहाँ पे जी। मैं अपनी बात कह लूं, बोलिए अपनी बात कह लूं। आपने एक बात आपने बहुत अच्छी बोली कि हर प्रवक्ता में 10-20 प्रवक्ता होते हो, तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है कि एक प्रवक्ता पहले कुछ और किसी और के लिए बोलते थे, अब किसी और के लिए बोल रहे हो। बिल्कुल सही है, इसके लिए आपको बधाई के पात्र। दूसरी बात, जो आपने अतीक अहमद की बात की, इसके बाद भी कई मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ पे, क्यों नहीं कार्रवाई की? इसके पहले भी यहाँ मुख्यमंत्री थे रामप्रकाश गुप्ता जी, क्यों नहीं कार्रवाई की? ये बहाना खोज के लाते हैं। दूसरी बात है कि आपने बोली कि यहाँ पे बीजेपी प्रवक्ता बहराइच की बात कर रहे हैं। अरे इनकी नाकामी की वजह से तो रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हो गई। अगर पुलिस मुस्तैद होती तो बच जाती जान ना। अगर जिस तरह की बात संभल में हुई है, बुजुर्ग के साथ जो अन्याय हुआ, तो कानून व्यवस्था की बात है ना, जिसके मतलब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। कोई किसी को पीट देता है यहाँ पे, कोई किसी की मॉब लंचिंग कर देगा, इसके मतलब यहाँ पे कोई कानून नाम की चीज है ही नहीं। और उसको भारतीय जनता पार्टी उसको बाबू मार रही है। काली पट्टी बांध के विरोध करने पे आप नहीं, काली पट्टी बांध के विरोध कोई लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगा तो आप उसके ऊपर क्या चार्ज लगा देंगे? अब देश के अंदर में कानून लोकतंत्र है कि नहीं? उत्तर ले लीजिए, आपसे सवाल पूछा गया था सीधा शांत हो जनरेटर, तो उत्तर आपने दुनिया की बातें बताई, लेकिन काली पट्टी बांध के यहाँ पे संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे थे, तो आपने बॉन्ड क्यों? गौरव जी इसका जवाब दीजिए। ठीक है, अब जवाब सुनिए अनुराग जी। अनुराग जी, 4-5 लोगों ने बोला है तो उनको जवाब देने दीजिए। सरकारों में दंगे क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। गौरव जी जवाब दीजिए। अरे वारिस भाई को आवाज नहीं जा रही यार। पहली बात तो संविधान की बात कम से कम सपा के प्रवक्ता ना किया करे। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा में साधुओं पे लाठीचार्ज कराया।
संसद गरिमा की बात कर रहे थे। आजम खान ने अध्यक्ष जो थी रमा देवी, उनके लिए कहा तुम्हारी आंखों में देखता रहूं, मन करता है हटाऊं ना। ये गरिमा बनाते हैं संसद की। तीसरी बात, अतीक अहमद केवल विधायक नहीं रहे, सांसद रहे समाजवादी पार्टी से। और जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, तो मुझे पता है अतीक अहमद की पतलून गीली हो गई, लेकिन अखिलेश यादव की आंखें क्यों गीली हो गई थी? अगर भू माफिया मिट्टी में मिलता है तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को दर्द क्यों होता है? ये बात जरूर पूछी जाएगी। एक प्रवक्ता में 20-20 प्रवक्ता बीच होते में हैं, मत ये बोला इमरान करो, जी ने तोते बोला, अच्छा नहीं लगता आवाज नहीं है। ठीक है। तोते बीच में मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। घर वाले भी तुम्हें टिके तो आएंगे। कौन करता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आवाज एक नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए अनुराग जी, प्लीज 2 लाइन में खत्म कीजिए सर। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति जो है वो अनुमति देता है? बताओ। चलो, संविधान पढ़ोगे नहीं, बीच में टोकने आ जाओगे। है अखिलेश यादव ने वक्त छोड़ के सब बातों पे चर्चा कर दी संसद के पटल पे। तैयारी नहीं थी अखिलेश यादव की। लगता है तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं। चीन पे बोले, भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ इस पे बोले, नोटबंदी पे बोले, वक्त पे नहीं बोल पाए बेचारे।